गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास में हम चैप्टर 14 मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे लेंथ। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में। वी मे यूज़ अ रूलर, अ मीटर रॉड और अ मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेज़र करने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, मीटर रॉड का यूज़ करते हैं और इंची टेप जो आप घरों में देखते हैं, आपकी मम्मी भी यूज़ करती हैं, उनका यूज़ करते हैं। अ रूलर मेजर्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। रूलर के थ्रू हम किसी भी चीज़ की लंबाई को नाप सकते हैं सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में। वी यूज़ आ रूलर टू डेस्क वर्क, मतलब कि डेस्क वर्क का कार्य करने के लिए भी हम रूलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छोटा रूलर है और ये बड़ा रूलर है, ठीक है। इसे हम मीटर रॉड भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मीटर लंबी होती है, जैसे कि यहाँ आपको बता रखा है। आ मीटर रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जो मीटर रॉड होती है वो 1 मीटर लंबी होती है। ये जो मिलीमीटर रॉड है, ये छोटी रॉड जो होती है, इससे हम छोटी छोटी चीज़ों को की लेंथ को मेज़र करते हैं, नापते हैं। जैसे रबड़ हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, ऐसी चीज़ों को, ठीक है, मिलीमीटर में। और ये जो मीटर रॉड होती है, इससे आप डेस्क को नाप सकते हैं, टेबल को नाप सकते हैं, कपड़े को नाप सकते हैं, ठीक है। जो मीटर रॉड होती है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए होती है। जैसे कि साड़ी है, साड़ी की लेंथ को अगर आपने नापना है तो आप मीटर रॉड के थ्रू उसको नाप सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ आपको दे रखा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। मतलब कि इससे 100 भागों में विभक्त किया जाता है और इसे सेंटीमीटर्स कहते हैं। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड टू मेजर क्लॉथ। देखो, एक जो क्लॉथ का व्यापारी होता है, कपड़े का व्यापारी होता है, ठीक है, मीटर रॉड के थ्रू कपड़े को नापता है। जैसे कि आप दुकान पे भी देख सकते हैं, जब आपकी मम्मी कोई कपड़ा लेने जाती हैं, खरीदने जाती हैं, तो वो बोलती हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो या 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो वो एक बड़ा सा स्केल निकालता है और उस स्केल से 1 मीटर नापता है, उसी को डबल कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से मीटर रॉड का यूज़ किया जाता है। सेकंड देखिए बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। द लेंथ ऑफ अ रोड बिटवीन 2 प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 जगहों के बीच की जो लंबाई होती है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि 2 जगहों की जो बीच की लंबाई होती है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं और जो बीच की लंबाई है उसी को हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। देखिए बच्चों, एज इट अ वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी होती है। इट इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर एंड मीटर्स। इसको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है किलोमीटर्स में और मीटर्स में। तो देखिए बच्चों, मीटर जो होता है, मीटर आप मापते हैं छोटी छोटी जगहों को नापने के लिए, उसकी लेंथ को नापने के लिए। जैसे आपने किसी घर की लंबाई या चौड़ाई को मापना है तो आप उसके लिए मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। किलोमीटर का यूज़ हम करते हैं जब हम यहाँ से कहीं बहुत दूर जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जब हॉलीडेज होती हैं और जब आप घूमने जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं कि मेन रोड पर ऊपर बैनर भी लगे होते हैं, हरे कलर के बैनर होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि जैसे हरिद्वार 150 किलोमीटर, अलीगढ़ 200 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। तो जब आप कभी लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है, तो वो आप किलोमीटर्स में करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता सकती हूँ। अब यहाँ से अगर आपको उत्तम नगर जाना है या मेट्रो तक जाना है तो वहाँ की दूरी कितनी होगी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसी तरह
1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे वेट। वेट मतलब भार। आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने बाजार तो जाते ही होंगे। जब आप वहाँ से वेजिटेबल्स खरीदते हैं, ठीक है, पल्सेस खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, तो उनका जो भार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम। इन्हें हम मिलीग्राम में, ग्राम में और किलोग्राम में मेजर करते हैं, मापते हैं। वेरी स्मॉल weights as in case of gold and silver are measured in grams and milligrams। जैसे जब आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो वो आप ग्राम या मिलीग्राम में खरीदते हैं। उनका जो वेट होता है वो ग्राम में होता है या फिर मिलीग्राम में होता है। बिगर वेट्स as in case of pulses, vegetables and spices are measured in gram and kilogram। और जो भारी वस्तुएं होती हैं या बड़ी वस्तुएं होती हैं, जैसे जब आप वेजिटेबल्स खरीदते हैं या फिर स्पाइसेस मतलब मसाले खरीदते हैं या दालें खरीदते हैं, उनको हम ग्राम और किलोग्राम में खरीदते हैं, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम में ही मापते हैं, ठीक है, उनको हम मेज़र करते हैं। जैसे कि जब आप बाज़ार जाते हो, आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी कहती है कि मैं बाज़ार से 2 किलो भिंडी लेकर आई हूँ, 5 किलो आलू लेकर आई हूँ, तो वो क्या होता है? आप किस में उसको नापते हैं? किलोग्राम में आपने नापा कि नहीं नापा, है ना? आप 2 किलो लेके आए, 5 किलो लेके आए, ठीक है, उस वेट को मतलब कि जो भारी वेट होता है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। और काफ़ी हैवियर थिंग्स जो होते हैं, जैसे लोहे के गेट होते हैं, ठीक है, लोहे की खिड़कियाँ होती हैं, उनको भी हम किलोग्राम में नापते हैं। हैवियर थिंग्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स ओनली। सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हैवियर थिंग्स होती हैं, जैसे कि जो अभी मैंने आपको बताया भारी भारी गेट होते हैं लोहे के या खिड़कियाँ होती हैं लोहे की, ठीक है, उनको हम सिर्फ किलोग्राम में ही मेज़र करते हैं, नापते हैं। टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है बच्चों? समय, ठीक है। आप घड़ी में टाइम देखते हैं ना, आप सभी बच्चों के घर वॉच ज़रूर लगी होगी और कई बच्चे जो हैं अपने हाथों में भी घड़ी पहनते हैं, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। हम टाइम को मेज़र करते हैं, मापते हैं सेकंड में, मिनट में या फिर घंटों में। We use a watch और a clock to measure time। हम यूज़ करते हैं घड़ी का, ठीक है, क्या करने के लिए? टाइम का पता लगाने के लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए। अब एक घड़ी के अंदर कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुइयाँ होती हैं, जिसमें हम सेकंड की सुई का यूज़ नहीं करते। हम आम तौर पे मिनट और आवर्स की नीडल्स का ही यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, अब जो घड़ी के अंदर सुई होती है जो सबसे ज़्यादा तेज जो चलती है उसे हम कहते हैं सेकंड की सुई। और आपने देखा है कि सेकंड के साथ ही एक उसके जैसी ही और एक सुई होती है मिनट, वो थोड़ा धीरे चलती है, ठीक है। जो सबसे तेज चलती है उसको हम सेकंड वाली सुई कहते हैं, दूसरी जो होती है वो मिनट की होती है, और जो सबसे छोटी सुई होती है और बहुत धीरे चलती है उसको हम हावर वाली सुई कहते हैं, ठीक है, हावर हैंड कहते हैं, मतलब कि घंटे की सुई। तो देखिए बच्चों, जो सेकंड की सुई होती है इसका यूज़ हम आमतौर पर नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं जब आपका कोई कंपटीशन होता है या फिर रेस होती है, ठीक है, इसमें हम सेकंड्स का यूज़ करते हैं। जब आपका कोई कंपटीशन होता है या रेस होती है, जब आप दौड़ लगाते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि कौन सा बच्चा जो है कितने सेकंड किसी बच्चे से आगे निकल कर जीता है, ठीक है। तो इसलिए हम सेकंड्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि आपको एक वॉच का सुंदर सा मॉडल बनाना है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसे एक एक्टिविटी के रूप में और अच्छी तरीके से समझ सकें। थैंक यू।